मगर शादी के बाद मेरे भाई और रिश्तेदार टहलाने के बहाने से ले गए और ज़बरदस्ती नाई की दुकान में घुसा दिया और कहा इसकी दाढ़ी मूंड दो। मैं रोता रहा, खुशामद करता रहा, मगर वो ना माने। मैंने हाथ से अस्तूरा पकड़ा और उनसे कहा कि तुम मेरा गला काट दो, मगर मेरे नबी की सुन्नत ना कटवाओ। नाई ने भी उनको मना किया, मगर वो मुझे दबोच कर दाढ़ी मुंडाकर ही बाज आए। मैं किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग आया, रोता फिरता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे नौजवान के कबूल इस्लाम की सच्ची कहानी सुनाएंगे जिसके कबूल इस्लाम की वजह से उसकी दाढ़ी को काट दिया गया। मेरा नाम अब्दुल रशीद दोस्तम है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ। मैं आज से 6 साल पहले मुसलमान हुआ था। मेरा पुराना नाम सुनील कुमार सूर्यवंशी था। मैं हरिद्वार के करीब एक गांव के हिंदू मजहबी घराने में पैदा हुआ। मैंने साइंस बायो साइड से ग्रेजुएशन किया। असल में मेरा नाम मौलाना मोहम्मद असलम कासमी ने अब्दुल रशीद रखा था, मगर जब मैं कचहरी में सर्टिफिकेट बनवाने गया तो उस ज़माने में अफ़गानिस्तान के अब्दुल रशीद दोस्तम का पूरी दुनिया में तज़किरा था। वकील ने मुझसे नाम पूछा, मैंने अब्दुल रशीद बताया। उसने कहा अब्दुल रशीद दोस्तम, तो मैंने भी अब्दुल रशीद दोस्तम ही कह दिया कि दोस्ती तो अच्छी चीज़ है। अब मैं अपने कबूल इस्लाम के बारे में बताऊं तो मैं गुरुकुल में तालीम हासिल करता था। गुरुकुल हिंदुओं के बहुत मजहबी इदारे होते हैं। मैं खेलने और पढ़ने में होशियार था। स्कूल के हर फंक्शन में हिस्सा लेता था और पोजीशन लाता था। मैं बहुत अच्छा ब्रेक डांस कर लेता था। ब्रेक डांस के लिए जोड़ों की एक खास साख की ज़रूरत होती है, वो अल्लाह ने मुझे दे रखी थी। मुंबई की कई पार्टियां मुझे लेने आई कि आप ब्रेक डांस में दुनिया में नाम पैदा कर सकते हैं। आपके जोड़ों में घूमने की बहुत अच्छी सलाहियत है। हमारे गांव में मंदिर और मस्जिद बहुत करीब करीब हैं। मुझे बचपन से ही ख्याल होता था कि ये दोनों एक ही मालिक के पूजा के स्थान हैं। दोनों में क्या फ़र्क है। उन दिनों हमारे गांव के एक बहुत ही सलीमुल फितरत और नेक इंसान मोहम्मद उमर भाई से मेरा ताल्लुक़ हो गया। वो मुझे नाचने के लिए मना करते थे। वो कहते थे जिस अल्लाह ने इतने अच्छे जोड़ बनाए हैं वो अल्लाह नाचने से मना करता है, वो इन जोड़ों का हिसाब लेगा। वो मेरे लिए हिदायत की दुआ करते और मुझे मस्जिद में ले जाने की कोशिश भी करते। मैं मस्जिद में बाहर खड़ा होकर 5 वक्त लोगों को पाबंदी से नमाज पढ़ते देखता। सर्दी, गर्मी और बरसात में ऐसी नज़्म और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वालों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता। मंदिर में जाकर ये बात नहीं लगती थी। दिल को लगता कि मंदिर में तो बस एक रस्म है। मुझे हसरत होती कि काश मैं मुसलमान होता तो मैं भी मस्जिद में जाकर अपने मालिक की नमाज पढ़ता। मोहम्मद उमर भाई मुझे एक बार देवबंद दिखाने के लिए ले गए। वहाँ हम मौलाना असलम कासमी के पास इत्र लेने गए। मैंने उनसे इस्लाम के बारे में कुछ सवाल किए। वो एक अच्छे दाई हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया और तौहीद, रिसालत और आखिरत के बारे में भी समझाया और ज़ोर दिया कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। मुसलमान होकर नमाज पढ़ना ही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और दूसरे रोज़ दोनों ने मुझे फलत हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास भेज दिया, जिनको हम अब्बू जी कहते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो अब्बू जी का नाम आएगा उससे मुराद मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब होंगे। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। इस ख्याल से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर मैं इस्लाम कबूल ना करता तो क्या होता। ये मेरे अल्लाह का करम है। उसने मुझे इस गंदगी से निकाला और शिर्क से बचाया, वरना खेल कूद, तालीम, डांस, मेरी दिलचस्पी के सब सामान मुझे मिले थे। मैंने रेडियो पर ग्रुप सॉन्ग भी गाए। नजीबाबाद रेडियो से आज भी रिले होती हैं। एक गाना जो अब से बहुत पहले गाया था वो मुझे अब तक याद है, आओ मिलकर इतिहास रचाएं। मेरे अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझे उमर भाई और फिर मौलाना असलम साहब और उससे बढ़कर अब्बू जी के पास भेजा। असल बात यह है कि जिस तरह फूल की फितरत खिलना है मगर फूल को पानी ना मिले, बारिश ना हो तो वो मुरझा जाता है, इसी तरह एक इंसान की फितरत मुसलमान होना है। इस्लाम फितरी मज़हब है, मगर इसको माहौल और दावत की बारिश की ज़रूरत होती है। मगर इसको ख़ानदानी तौर पर इस्लामी माहौल या दावत की बारिश ना मिले तो वो खिलने से पहले मुरझाकर काफिर रह जाता है। मैं अपने करीम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मुरझाने से बचाया। इस्लाम लाने के बाद मुझे कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। असल में अगर इंसान सिर्फ अल्लाह से अपना ताल्लुक़ रखे तो हर वक्त उसका करम शामिल हाल रहता है, मगर इंसान कमज़ोर है, इससे गफलत हो जाती है। मैं ख़ास तौर पर बहुत कमज़ोर और हसास हूँ
और मुझ में कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम है। आदमी सोचे कि अल्लाह ताला के कितने एहसानात हैं। ईमान इस्लाम सिर्फ अल्लाह के लिए हो। सुबह को सूरज निकला, अगर आदमी ये ख्याल करे कि ये सूरज निकला है, मेरे अल्लाह ने मेरे लिए निकाला है, ये दिन में सिर्फ मेरे लिए ही निकाला गया है, ये रात मेरे आराम के लिए है, ये हवा मेरी राहत के लिए चल रही है, तो आदमी को अल्लाह से कितनी मोहब्बत हो जाएगी। मगर इंसान कमज़ोर है। किसी एक माहौल से दूसरे माहौल में इसको मुश्किल होती है। नए माशरे में इसको सेट होते देर तो लगती है, खुसूसन आज के दौर में जब हालात ऐसे हैं कि शक करना पड़ता है। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अपने मुसलमान भाइयों के उन सवालात से होती रही जिनसे एक शक सा लपटा था। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बेइंतहा मोहब्बत करने वाले मिले, खुसूसन हमारे अब्बू जी, जिन्होंने हर मोड़ पर मेरी रहनुमाई की। मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। कुछ अरसा पहले अब्बू जी ने मुझे उनसे मिलने के लिए कहा था। दोस्तों, अब्बू जी से मुराद मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं और उन्होंने मेरे वालिदैन की हिदायत के लिए दुआ करने पर जोर दिया था। मैंने फ़ोन पर वालिदा से बात की। उन्होंने मुझे बहन की शादी में आने को कहा और ये भी कहा कि बहन की शादी में तीनों भाई शरीक हों और एक ना हो तो वो डोली नहीं बल्कि अर्थी होगी। हमने बहन की ससुराल वालों से बात कर ली है। उन्होंने इजाज़त दे दी है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो अधर्मी हो गया है। तो उन लोगों ने कहा कि इससे हमें क्या। मैं बहन के लिए कुछ तोहफे लेकर गया। मैं शादी में शरीक हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा और सब खुश हुए। मगर शादी के बाद मेरे भाई और रिश्तेदार टहलाने के बहाने से ले गए और ज़बरदस्ती नाई की दुकान में घुसा दिया और कहा इसकी दाढ़ी मूंड दो। मैं रोता रहा, खुशामद करता रहा, मगर वो ना माने। मैंने हाथ से अस्तूरा पकड़ा और उनसे कहा कि तुम मेरा गला काट दो, मगर मेरे नबी की सुन्नत ना कटवाओ। नाई ने भी उनको मना किया, मगर वो मुझे दबोच कर दाढ़ी मुंडाकर ही बाज आए। मैं किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से भाग आया। रोता फिरता रहा। मुझे आईना देखने का शौक था, मगर मुझे रोना आता था कि मैं अपना मुंह नबी की सुन्नत के बगैर किस तरह देखूं। शर्म की वजह से फलत ना आया। अब्बू जी ने तलाश कराया और कहलवाया, इसमें शर्म की बात नहीं है, तुम्हारे लिए इसमें कोई हर्ज नहीं। तुम दावत की राह में गए थे, तुम्हें हर एक बाल के बदले में नेकियां मिलेंगी। उसके बाद मैं खुलकर घर नहीं गया। अलबत्ता बार बार रात को वालिदा से मिलने अब्बू जी ने मुझे भेजा। अब वालिदा इस्लाम के बहुत करीब हैं और हम सब दुआ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब की बार वो ज़रूर कलमा पढ़ लेंगी। वो घर में सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती हैं, अब और भी ज़्यादा करने लगी हैं। इसके बाद वालिद साहब पर भी काम करूँगा इंशाअल्लाह। इस्लाम कबूल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीनी तालीम हासिल की। फिर अब्बू जी ने मुझे कंप्यूटर कोर्स कराया और आजकल मवाना में कंप्यूटर लगाकर DTP वर्क कर रहा हूँ। अब्बू जी हमें सफ़र में साथ ले जाते हैं। पूरी इंसानियत तक दावत पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लिए तेंदुलकर और सलमान खान आइडियल नहीं, बल्कि हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है। हमारे नबी एक एक के पास 70 मरतबा जाते थे। अपने दुश्मन यहूदियों का पाखाना अपने पाकीज़ा हाथों से साफ करते थे। ताइफ में पत्थर खाएं और पाँव लहू लुहान हुए थे। फिर जख्मी हालत में अंगूर के बाग में जाकर अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। आवाज़ लगाते और सताने वालों और पत्थर बरसाने वालों के लिए दुआ करते। मुझे भी हसरत है कि मैं भी एक एक के पास 70 मरतबा तो नहीं 7 मरतबा तो जाऊं। मैं भी दावत की राह में जख्मी हो सकूं और अंगूर का बाग ना मिले तो आम के बाग में अपने मालिक को या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन करके याद करूं और अपने खूनी रिश्ते के भाइयों की हिदायत के लिए दुआ करूं। गुज़िश्ता चंद माह में अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। अब्बू जी कारगुजारी सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, दुआएं देते हैं। अल्लाह की एक नेक बंदे और दाई को खुश करने का शौक़ हमारे लिए इस राह में बड़ा हौसला देता है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद माह में 23 लोगों ने इस हकीर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है, जिनमें बड़े काम के और अहम लोग शामिल हैं। मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब हमें लाइन मिल गई है। अल्लाह ताला हम सबसे खूब काम लेंगे। पहले भी कुछ लोग मुसलमान हो जाते थे, मगर मैं उनको कलमा नहीं पढ़ाता था। मुझे अब्बू जी ने बताया कि कलमा पढ़वाने के लिए किसी के पास ले जाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर मौत आ जाए तो क्या होगा। जब से मैं ही कलमा पढ़ाने लगा हूँ, अपने मुसलमान भाइयों के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझे एहसास होता है कि हमें अपने कुफ्र शिर्क में पड़े हुए भाइयों की फ़िक्र करनी चाहिए, खुसूसन पसमंदा तबके के गैर मुस्लिमों की, जिनको शूद्र या काले समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं
کہ हमारे इलाके में कावड़ का किस कदर जोर बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ 3 रोज के लिए रास्ता बंद होता था, अब आधे माह रास्ता बंद रहता है। सब काम बंद हो जाते हैं। किस कदर तकलीफ होती है, तादाद भी कितनी बढ़ रही है। ये सैकड़ों मील गर्मी में कावड़ का पैदल सफ़र हमारी दुश्मनी में नहीं होता। ये इसलिए है कि लोगों में अपने मजहब से ताल्लुक बढ़ रहा है, यानी कि अपने मालिक को खुश करने का शरूर और जज्बा बढ़ रहा है। अगर हम दावत को मकसद बनाकर उनको ये समझाएं कि यह रास्ता मालिक को खुश करने का नहीं बल्कि मालिक को नाराज करने का है, और शिर्क के साथ ये कदम धर्म या मजहब के लिए नहीं बल्कि अधर्म गुनाह के लिए बढ़ रहे हैं, तो ये लोग उसी जोश और जज्बे के साथ हज के लिए जाने वाले बन सकते हैं। असल ये है कि हम गैर शऊरी और रस्मी तौर पर मुसलमान हैं। मैं अब्बू जी से कह रहा था कि मुझे 7 साल होने वाले हैं। मैंने 223 निकाह में शिरकत की, जिनमें से 7 साल में सिर्फ 5 दुल्हा दाढ़ी वाले दिखे। उनमें से सिर्फ 2 ही पूरी दाढ़ी वाले थे। जब इस्लाम और नबी के तरीके से ताल्लुक़ का हमारा ये हाल है तो हम दूसरों को किस तरह दावत देंगे। जब हम खुद ही इस्लामी तरीक़ों को पसंद नहीं करते, हमारी नमाजों का भी यही हाल है। 10% लोग भी नमाजी नहीं हैं, और जो नमाजी हैं वो भी सारे कामों को मुकद्दम करके दूसरे दर्जे पर नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नमाज की कोशिश में इस्लाम को कबूल किया था। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गुज़िश्ता 5 साल में मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। ये एक नौ मुस्लिम शख्स है। कुल मिलाकर मेरी 48 बार जमात निकली। 7 बार 2002 में, 13 बार 2000 में, 16 बार 1999 में, 21 बार 1998 में। अब सफ़र कम हुए हैं। इस साल 10 बार मेरी जमात निकली, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ये जमातें शरई उजूर से निकली। एक आदमी अपने नफ़े का हिसाब, नुकसान का हिसाब तो रखता है, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जेब और बैंक बैलेंस का तो हिसाब रखता है कि इतने रुपए हैं, इतनी दुकानें हैं, इतने मकान हैं, दुकान में इतना इतना सामान है, वगैरह वगैरह। मुसलमानों का असल माल और दौलत तो यही है। क्या नमाजों की दुकान और माल सामान से भी कम अहमियत है? खुसूसी तौर पर नुकसान तो आदमी को और भी ज़्यादा याद रहता है। नमाज कज़ा हो जाना या नमाज निकल जाना क्या कम नुकसान है कि आदमी इसका हिसाब भी ना रखे। असल में हमने नमाज की वक़्त और कीमत ही ना जानी, वरना अगर आदमी को नमाज अदा करना बल्कि अब्बू जी के बकौल नमाज कायम करना आ जाए तो पूरी ज़िंदगी बल्कि पूरी दुनिया सही हो जाए। अब आप मेरे लिए दुआ करें कि ये बातें मेरे लिए हाल बन जाएं और अल्लाह ताला मुझे चलता फिरता कुरानी और मुजस्सम दावत बना दे, और अल्लाह ताला मेरी जान इस राह मोहब्बत में कबूल कर ले कि शहादत की मौत ही ईमान वाले की असल मेराज है। तो दोस्तों, ये थे एक नौ मुस्लिम। आपने देखा कि कैसा जज्बा था इस इंसान का। कहता है कि मेरी गर्दन काट दो लेकिन दाढ़ी ना काटो। नमाज कज़ा तो दूर की बात, जमात छूटी उसका भी इसने हिसाब लगाया हुआ है कि कितनी बार मेरी जमात छूटी है। और हमारा क्या हाल है? हम तो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते। अल्लाह से डरें, नमाज कायम करें।